साल 2018 से उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में सीवर लाइन का काम चालू हुआ है। लगभग 220 किलोमीटर के टेंडर पर काम चल रहा है। इस पर बारिश के बाद बहुत सारे कामों में अनियमितताएं देखी गई हैं, जिन पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जल विभाग के एक्सीएन साहब मोइज़ कुरैशी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और बहुत सारी समस्याओं को लेकर उनसे जानेंगे कि समस्याओं का कारण क्या है। सर, जनपद बुलंदशहर में सीवर लाइन का काम चल रहा है। सीवर लाइन के काम में बहुत सारी अनियमितता देखी गई हैं। जैसे बारिश हुई है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, सड़कें धंस गई हैं। सर, इसका कारण क्या है? कहाँ काम में अनियमितता रही है? क्या कारण है इसका? सर, जो जल निगम द्वारा सीवर लाइन का काम किया जा रहा है, लगभग हमने 200 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का काम कर दिया गया है और उसमें अधिकांश सड़कों का पुनः निर्माण, जो हमने तोड़ी थी सीवर लाइन डालने के लिए, उनका निर्माण कर दिया गया है पुनः। इसमें 200 किलोमीटर में लगभग 4-5 पॉइंट, एक कहीं 1 मीटर, कहीं 1.5 मीटर की चौड़ाई में, कहीं 3 मीटर, टोटल लगभग 200 किलोमीटर में 20 मीटर मात्र में मुझे जगह जगह कंप्लेंट मिली थी कि सड़क बैठ गई है। तो जिस दिन वर्षा हो रही थी उस रात मैं पूरी रात साइटों पर ही था अपने एईज के साथ। तो मैंने अधिकांश पॉइंट सारे देखे हैं। उसमें जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई थी, उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन ना होने की वजह से। बारिश में एकदम इतनी बारिश होती है तो एकदम मिट्टी बैठती है, टाइम लेती है मिट्टी बैठने में, तो किसी वजह से वहाँ उस पॉइंट पे कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया हो। 200 किलोमीटर में 20 मीटर मात्र 1% से भी कम है, तो वहाँ बैठी है। उस चीज़ को 1 घंटे के अंदर हमने दुरुस्त कर दिया था और वहाँ ट्रैफिक का आवागमन चालू हो गया था। सर, सीवर लाइन का काम जब चल रहा था तो निगरानी समिति का अध्यक्ष, जिस वार्ड में काम चला उसका वार्ड मेंबर निगरानी समिति का अध्यक्ष था। नगर पालिका की निगरानी में ये काम हुआ है। तो आप काम के दौरान कुछ मटेरियल गुणवत्ता को लेकर के या फिर नगर पालिका की चीज़ों को लेकर के कोई अनियमितता रही है या फिर कर्मचारी ठेकेदारों द्वारा अनियमितता की गई है? काम में कहीं ना कहाँ झोल रहा है इसमें, जो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं? सर, काम की क्वालिटी में मैंने फरवरी से ज्वाइन करा है, कोई ऐसी खास तौर पे कमी मुझे नहीं नज़र आई है। इन कामों की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी थर्ड पार्टी वेबकोस से भी कार्यों की जाँच कराई गई है और एक एलन मालविया फर्म है उससे भी जांच कराई है और लोकल लेवल पे भी कार्यों की हमारे द्वारा जांच की जाती है। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, नेशनल टेस्ट हाउस गाज़ियाबाद है, एएमयू है, यहाँ भी मटेरियलों को बेच के उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। तो गुणवत्ता में कोई कमी ऐसी नहीं पाई गई है। जो मैंने आपको बताया कि मिट्टी बैठ गई थी उन पॉइंट्स पे, कॉम्पैक्शन में कमी रही होगी जिस वजह से वो कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएंगी। एकदम बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो वहाँ पानी पहुँचा होगा तो मिट्टी वहाँ बैठी। आपने भी वो साइड देखी हैं तो वहाँ आपने देखा है तो मिट्टी बैठ गई थी, जिसकी वजह से वो रोड, वहाँ से टाइल्स हैं वो बैठ गई एकदम, इस वजह से हुआ। सर, जहाँ जहाँ जल विभाग ने सीवर लाइन डाली है उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी जल विभाग की थी, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ और भी दिक्कत है, इधर उधर की सड़क खराब हो गई है, तो पीडब्ल्यूडी वाले और जगह को भी, नगर पालिका वाले और जगह को भी कहते हैं कि हमारा काम नहीं, जल विभाग का काम है। जैसे सियाने से बस अड्डे वाली रोड है, उसमें गड्ढे हो रहे हैं, अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हुई है, तो वो कहते हैं कि ये जल विभाग का काम है। आप उस पर क्या कहते हैं? सियाने अड्डे की जो सड़क है जिसके बारे में आपने दिखाया अभी, उसमें जो सीवर लाइन के लिए हमने काटी थी वो बीच में डिवाइडर के काटी थी, तो वो हमने पुनः निर्माण कर दिया गया है। जो मैन होल बने हैं उसके चारों तरफ और उस लाइन में भी आप देख सकते हैं कि सड़क का निर्माण हो गया। जो अब वहाँ चौड़ीकरण का काम चल रहा है वो नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है। चौड़ीकरण में उन्होंने जो मटेरियल था वो डाल दिया गया है, शायद ब्लैक कोटिंग उनकी काफ़ी बची है अभी, तो शायद वो करा दें 10-15 दिन में। सर, जहाँ पर कच्ची सड़क थी वहाँ सीवर लाइन बन गई है और सीवर लाइन बनने के बाद आज भी वो सीवर लाइन ऐसे कच्चे में पड़ी है, बारिश पड़ती है वो सीवर लाइन बैठ रही है, जो मेन होल हैं वो खुल गए हैं, टूट गए हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वहाँ सड़क नहीं बनेगी अभी या फिर उसके लेके आगे काम किया जाएगा उस पर कोई? जो नई सड़कों का निर्माण कराया जाना है वो जल निगम द्वारा नहीं कराया जाना है। जल निगम अगर कच्ची थी तो वहाँ कच्ची ही रहता है, या अगर वहाँ टाइल लगी थी तो जितनी तोड़ता है उतनी बना देता है। सर, पीडब्ल्यूडी के जो नगर को देख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी का नगर देख रहे हैं, सड़क निर्माण का नगर का देख रहे हैं, जगदीश प्रसाद जी, उनका कहना है कि ये काम वही देखेंगे, जल विभाग देखेंगे। नहीं, इसमें पीडब्ल्यूडी शायद नहीं देखेगा काम। यहाँ ये या तो नगर पालिका या डूडा विभाग के द्वारा सड़कों का, नई सड़कों का निर्माण जल निगम द्वारा नहीं कराया जाता। जल निगम केवल सीवर लाइन डालने का, वाटर सप्लाई लाइन डालने का, जो घरों में पेयजल होता है उसके लिए लाइन डालता है, और उस बीच में जो लाइन सड़क टूटती है या जो भी पब्लिक यूटिलिटी टूटती है उसका दोबारा निर्माण उसी तरीके से करता है। सर, आखिरी सवाल, बुलंदशहर में सीवर लाइन का काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सीवर लाइन कब से शुरू हो जाएगी? उम्मीद है कि जैसे 2018 से प्रोजेक्ट चालू हुआ है तो इसमें 3 टेंडर हुए थे,
तो एक 2018 फरवरी में सबसे पहला हुआ था, उसके बाद 2019 में भी टेंडर हुआ, एक 2019 बीच में भी हुआ टेंडर। तो उम्मीद यही है कि जून तक हम काम कंप्लीट कर लेंगे अपना, जून लास्ट तक। लेकिन अधिकांश जनपदों से जो कोविड की वजह से या पंचायत इलेक्शन में ड्यूटी की वजह से सब स्टाफ बिजी रहा। यहाँ भी 2 हमारे एईज अफेक्टेड हैं कोविड से, 2 जेईज हैं, और काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर भी अफेक्टेड हैं। लेबर भी अवेलेबल आसानी से नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनके भी लेबर की जो हेड हैं वो भी कोविड से अफेक्टेड है। तो जो एक लखनऊ स्तर से ही बात चल रही है, सभी जनपदों से जब शिकायत गई थी, तो उम्मीद है कि अगस्त तक 1-2 महीने का टाइम एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अगर टाइम एक्सटेंशन भी दिया जाता है तो हम अगस्त तक या जुलाई लास्ट तक काम कंप्लीट कर लेंगे। हमारा 90% काम कंप्लीट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक्शन साहब ने बताया कि जो समस्या है उसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जा रहा है। मिट्टी के बैठने से एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जब हम निर्माण कार्य करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि मिट्टी पर पूरा काम ना किया गया हो, जिसकी वजह से मिट्टी बैठी है। एक्शन साहब को ये भी कहना है कि जो भी समस्या है उसका तत्काल तुरंत निस्तारण किया जाएगा। आप उनके फ़ोन नंबर पर फ़ोटो व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको जितनी जल्दी आप उन्हें बता देंगे उतनी जल्दी ये काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश न्यूज़ के साथ कैमरा पर्सन साहब के साथ मैं गौरव किशोर शर्मा, बुलंदशहर।